ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, कहा कि 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुतवक्के है। अच्छी खबर आ सकती है। पाकिस्तान अब भी अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा। ट्रंप का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान से जंग बंदी में तोसी का ऐलान, कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। ईरान की तजावीज़ पेश करने तक जंग बंदी में तोसी कर दी है। ईरान की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप की फौज को हर किस्म की तैयारी की भी हिदायत, कहा कि ईरान मुआशी बदहाली का शिकार है। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी से ईरान को तकरीबन $500 मिलियन का यौमिया नुकसान हो रहा। ईरान की नाकाबंदी ख़त्म कर दी तो कभी कोई डील नहीं हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म का जंग बंदी तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है कि फ्रीकैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म से ईरान की सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुकालमे और सफारतकारी पर जोर, कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा। ईरानी सफ़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद का दौरा कौमी मफाद के ताबे है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरान ने हमेशा संजीदगी दिखाई मगर अमेरिका मुसलसल अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर जारी है, जो एक खुला जारहाना इक़दाम है। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले की गिरफ्तारी किसी संजीदा सफारती अमल का हिस्सा नहीं। ईरान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है, हर कीमत पर अपनी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान का जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का खैर मकदम। हारने वाला शराइत तय नहीं कर सकता। ईरान ने ट्रंप की जंग बंदी में तोसी मुस्तरद कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि ट्रंप की जंग बंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं है। जंग बंदी में तोसी एक चाल है। ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते हैं, नाकाबंदी जारी रखना बमबारी के बराबर है। पासदारान इनकलाब का अपने हुर्मुज़ में 3 कार्गो जहाज़ों पर हमला, कहा कि हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों को निशाना बनाया, 2 को कब्जे में लेकर ईरानी साहिल मुंतकिल कर दिया। अपने हुर्मुज़ पर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त इकदाम उठाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं एपस्टीन के साथी सुन लें, आंख के बदले आंख, ऑयल टैंकर के बदले ऑयल टैंकर। समुद्री डाकुओं के सामने खामोश नहीं रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने दुश्मनों के अहदाफ और साजिशें नाकाम बना दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पासदारान इनकलाब की यौम तासीस पर पैगाम। मारूफ फारसी शायर शेख सादी शराजी को खिराजी अक़ीदत पेश, दुआया कलाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। या रब, सरजमीन फ़ारस को फितनों की हवा से महफूज रख, जब तक खाक को बका है और हवा को दवाम है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी कहते हैं फौज और पासदारान इनकलाब का इत्तेहाद मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ा असासा है। पासदारान इनकलाब ने हमेशा हर महाज पर दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। अमेरिका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान से खुफिया तिजारत पर अमरीकी पाबंदियाँ आयद होंगी। अमेरिका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। ईरान, तुर्किया और मुत्तहदा अरब अमारात में 14 अफराद और कंपनियाँ शामिल हैं। मुतल्लिका अफराद कंपनियाँ ईरान के हथियारों के इज्जा की नकल व हमल में मुलव्विस करार। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी का जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम। पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। एंटोनियो गुतेरेस के फ्रीकैन से जंग बंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज की अपील। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सफारतकारी के जरिए
तनाज़ात को हल करने में अफ्रीकैन की हिमायत करते हैं। जारहियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एविड कॉपर का भी अमरीका ईरान जंग बंदी में तोसी का खैर मकतब। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में मुज़ाकरात और सफारती रवाबत के फ़रोग़ के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की भी हिमायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। खित्ते में बदलती सूरत हाल और आइंदा बैनुल-अक़वामी रवाबित का जायज़ा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का अहम खारजा पॉलिसी तरजीहात पर मुतहरिक और मौसर सफारती राब्तों पर जोर। वज़ारत ख़ारजा को कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ाल और पेशगी सफारती हिकमत अमली अपनाने की ताकीद। कहा, खारजा पॉलिसी की तरजीहात में पेशगी और मौसर राब्ते अहम हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फ़रोग़ के लिए इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर दी जाने वाली सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाएं। इस स्कीम के नफाज में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि आइंदा 5 सालों में 30% गाड़ियाँ बिजली से चलने की मनसूबाबंदी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की पोलियो के खिलाफ जंग में इंसदाद पोलियो टीम की कोशिशों की तारीफ। इंसदाद पोलियो पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ का मुल्क से पोलियो के मोजी मर्ज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला की ज़ेर-ए-सदारत वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली के लिए इजलास। एयरपोर्ट्स पर चेकिंग के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए जदीद तरीन मशीनरी नस्ब करने का फैसला। ज्वाइंट काउंटर्स कायम करने और एक ही मकाम पर तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने पर भी इत्तेफाक। 5 साल बाद लाहौर इस्लामाबाद दो तरफा प्रवासें यकम मई से शुरू होंगी। वकला, ताजरों, मरीजों और बुजुर्गों को बड़ी सहूलत मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कि परवाज़ों से वक्त और ईंधन की बचत, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। मुल्क और बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़ज़ाई रवाबत बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का जराइम की शरह में अचानक इजाफे का नोटिस। हंगामी इजलास बुलाकर मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर से बासपर्स, शेखपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल ना होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश की। जराइम रोकने के लिए पेशगी इक़दाम पर काम करने का हदफ मुकर्रर। कहा कि कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल और बढ़ना कतन बर्दाश्त नहीं है। जबकि छोटे से छोटा जुर्म भी जुर्म है, उसे रोकना ही होगा। कैदियों को तमाम सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। किसी वार्डन ने तरक्की के लिए सिफारिश नहीं करवाई। वज़ीर सोहेल अफरीदी का महकमा जेल खाना जात में भर्ती वार्ड्स के लिए मुनक़दा तकरीब से खिताब। कहा कि डॉक्टर्स की भर्तियों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मेरिट और शफाफियत पर हरगिज़ समझौता नहीं होगा। वज़ीर का आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स में अक़लियतों के लिए बिलासूद कर्ज़ों की स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की ट्रांसफर का मामला। जुडिशल कमीशन इजलास 28 अप्रैल को तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के तबादले पर गौर होगा। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस बाबर सतार के तबादले पर भी गौर होगा। स्पार्को के इंसानी खलाई मिशन में अहम पेशरफ्त। 2 पाकिस्तानी खलाबाजों की तरबियत शुरू। पाकिस्तानी खलाबाज खुरम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना। पाकिस्तानी खलाबाज शेनज़ो मिशन के दौरान माइक्रोग्रेविटी में मुख्तलिफ साइंसी तजर्बात करेंगे। खलाई तहकीकात मटेरियल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और माहौलियाती तब्दीली पर मुश्तमिल होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का स्पार्को की पेशरफ्त और पाक चीन खलाई ताउन को ज़बरदस्त खिराज तहसीन।
आलमी ताकतें अपने हुरमस दोबारा खुलवाने के लिए मुतहरिक। लंदन में 30 से ज़ायद ममालिक की अस्करी मनसूबाबंदी के लिए इजलास का आगाज़। बरतानिया और फ्रांस की अपने हुरमस को दोबारा खोलने के लिए कसीरुल मुल्की फौजी इत्तेहाद के क़याम की कोशिशें तेज़। इजलास में 30 से ज़ायद ममालिक के अस्करी मनसूबा साज खित्ते में अफवाज की मुमकिन तायुनाती के तरीक़ाकार पर गौर करेंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $92 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 2 हदें नीचे चला गया। मार्केट 1,71,000 पर बंद हुई। फी तोला सोना $1200 सस्ता। नई कीमत $4,98,000 तोला हो गई। आलमी सतह पर सोना $4,766 फी औंस की सतह पर आ गया।